सुबह के 4:45 बरेली कैंटोनमेंट। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी हथेली भी नजर नहीं आती थी और परेड ग्राउंड पर 100 जवान खड़े थे। एक भी हिला नहीं, एक भी कांपा नहीं। ठंड थी, थकान थी, कल रात ड्यूटी थी, फिर भी वो खड़े थे, पत्थर की तरह नहीं, जीती जागती ताकत की तरह। मैं उनका प्लाटून कमांडर, 23 साल का था बस। आर्मी में एकदम नया नया, और मैं उन्हें देखकर सोच रहा था, यार ये ताकत इनमें आती कहाँ से है? ये जो शरीर की भाषा है, ये जो आंखों में आग है, ये जो जमीन पर पांव टिके हैं, ये जिम से नहीं आती, या सप्लीमेंट से नहीं आती। यह आती है एक ट्रेन्ड बॉडी से, एक डिसिप्लिन्ड जीवन से, एक ऐसे शरीर से जिसे पता है कि वो टूटेगा नहीं। और फिर 29 साल के बाद मैं मुंबई की सड़कों पर दौड़ रहा था। मैराथन थी 42.2 किलोमीटर। 20 किलोमीटर पर पांव मेरे भारी हो गए। ऐसा लगा मुझे कि जैसे मैं फिनिश नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर भीड़ में से मेरी पत्नी ने जोर से मेरा नाम पुकारा। मैंने भीड़ में उसे ढूंढ निकाला। वो मेरी ओर हाथ हिलाते हुए चिल्ला रही थी, Come on, Sundar. You can do it. You can do it. मैंने बहुत मायूस मुस्कान के साथ उसकी ओर हाथ हिलाया। पत्नी को देखकर मैंने अपनी रगों में थोड़ा जोश उतरते महसूस किया, लेकिन यह जोश सिर्फ अगले 10 किलोमीटर ही काम आया। 30 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते मन ने कहा, बस करो, कोई नहीं देख रहा। लेकिन मेरे शरीर ने कहा, मैं तो देख रहा हूँ, मैं नहीं रुकूंगा। वो शरीर जो मैंने सालों से बनाया था, उसने रुकने से मना कर दिया। एक एक एक्सरसाइज ने शरीर को बनाया था, एक एक सुबह ने उससे बनाया था, एक एक मेरे फैसले ने उसे बनाया था। मैंने अपनी पहली मैराथन दोस्तों, जो कि फुल मैराथन थी, 4 घंटे 55 मिनट में पूरी की। और दोस्तों, आज मैं वही देना चाहता हूँ आपको। आज से शुरू होती है फिटनेस मास्टरी सीरीज। 52 एपिसोड्स, पूरा 1 साल शरीर का हर पहलू सिखाएंगे हम। पुशअप्स कैसे सही होते हैं, पुलअप्स में फॉर्म क्या होती है, कोर क्या होती है, और क्यों आपके लिए स्ट्रॉन्ग कोर का होना बहुत जरूरी है, लेग्स, कार्डियो, स्ट्रेचिंग, न्यूट्रिशन, और वो एक चीज जो कोई नहीं बताता, मन और शरीर का रिश्ता। मैं हूँ कैप्टन सुंदरजन ठाकुर, एक्स आर्मी ऑफिसर, मैराथन रनर और माइंड कोच, और आपका साथी इन 52 हफ्ते की यात्रा का। एक काम करो दोस्तों, अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी रुक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और मुझसे वादा करो 52 हफ्ते 1 साल पूरा करेंगे मेरे साथ। 1 साल के बाद आप मुझे ढूंढते हुए आओगे गुरु दक्षिणा देने के लिए कि सर आपने तो मेरी लाइफ ही बदल दी। लेकिन चलो सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञान को, शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान। दोस्तों, विज्ञान की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि विज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने एक खोज की। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है दोस्तों BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। साइंटिस्ट इसे कहते हैं खाद जो ब्रेन को उगाता है। यानी कि जब आप अपना शरीर ट्रेन करते हो तो आप एक साथ अपना दिमाग भी बना रहे होते हो। मेमोरी आपकी तेज होती है, फोकस आपका बढ़ जाता है, आपका डिप्रेशन कम हो जाता है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन कहता है कि जो लोग फिजिकली फिट हैं, उनका स्ट्रेस रेस्पॉन्स 40% ज्यादा कंट्रोल्ड होता है। वो घबराते नहीं है, वो रेस्पॉन्ड करते हैं। और यही बात पतंजलि ने 2000 साल पहले भी कही थी। योग सूत्र में लिखा है, स्थिर सुखम आसनम। शरीर का स्थिर और सुख में होना, यही योग की नींव है। इसका अर्थ सिर्फ एक आसन नहीं, इसका अर्थ है एक ऐसा शरीर बनाना जो जीवन को झेल सके, जो टूटे नहीं, जो झुके नहीं। इस बात को समझे दोस्तों कि फिजिकल फिटनेस 3 स्तरों पर काम करती है। पहला, शरीर, हृदय, हार्ट, फेफड़े, आपके लंग्स, हड्डियां, हार्मोन्स सब बेहतर काम करते हैं। दूसरा, मन, ब्रेन केमिस्ट्री बदलती है। आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से आपके भीतर आता है, आपके भीतर चिंताएं कम होने लगती है। तीसरा, आत्मा, जब शरीर मजबूत होता है तो आप जीवन में साहसी निर्णय लेने लगते हो ऑटोमेटिकली। आर्मी में हम कहते थे दोस्तों, फिट बॉडी फिट सोल्जर फिट लीडर। मैं कहता हूँ फिट बॉडी फिट माइंड फिट लाइफ। अब सुनिए कुछ कहानियां, ऐसी कहानियां जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आपको क्यों फिजिकल फिटनेस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, 3 लोग, 3 अलग अलग जिंदगियां, एक सच। पहली कहानी है मेजर चंद्रकांत सिंह की। कारगिल साल 1999, मेजर चंद्रकांत सिंह टाइगर हिल की चढ़ाई पर थे। गोला बारूद कम हो रहा था, मौसम दुश्मन, रात का अंधेरा था। और बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उस रात हमारे पास सिर्फ एक चीज थी जो हम कंट्रोल कर सकते थे, और वो था अपना शरीर। ऑर्डर्स बदल सकते थे, एम्यूनिशन खत्म हो सकता था, लेकिन एक ट्रेन्ड बॉडी वो हमारी थी। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस वो एकमात्र संपत्ति है जो कोई छीन नहीं सकता आपसे। अब दूसरी कहानी है मिलिंद सोमन की। मिलिंद सोमन के साथ दोस्तों मैं पिछली मैराथन में दौड़ा था। जब उनकी उम्र 50 साल की थी तब उन्होंने आयरनमैन ट्रायथलॉन किया था। 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर का साइकिलिंग और 42 किलोमीटर की दौड़ एक ही दिन में। लोगों ने पूछा, ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने कहा, मैंने 20 की उम्र में कोई असाधारण काम नहीं किया, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी बनाई, हर रोज थोड़ा थोड़ा, सालों तक। यही फॉर्मूला है दोस्तों, बड़ा सपना और रोज की छोटी छोटी कोशिशें। अब आती है तीसरी कहानी। मणिपुर के एक दूर दराज गाँव में एक डॉक्टर है, डॉक्टर लंबम इबोचा। उनके पास एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल दूर है। वो अक्सर मरीजों को खुद अपनी पीठ पर उठाकर कीचड़ भरे रास्तों
से पहाड़ियों पर ले जाते हैं। 60 साल की उम्र में उनका राज हर सुबह 5 बजे की वॉक, योगा और सिंपल एक्सरसाइजेस। उन्होंने एक बार कहा, अगर मैं फिट नहीं होता तो मेरी मेडिकल डिग्री भी उन्हें नहीं बचा सकती थी। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस सिर्फ 6 पैक के लिए नहीं है, यह जिंदगी में काम आने के लिए है। अब सुनिए कि आज जो मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ, आपकी 52 वीक की यात्रा, उसमें होगा क्या। तो चलिए आइए देखते हैं नक्शा कि ये सीरीज कैसे चलेगी। दोस्तों, फेज 1 में फाउंडेशन का काम होगा। फाउंडेशन डाली जाएगी 6 हफ्ते। इसमें हम शरीर की भाषा सीखेंगे, पोस्चर कैसा होना चाहिए, वार्म अप कैसे करते हैं, कूल डाउन कैसे करते हैं। यह थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन यही वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर सब कुछ खड़ा होने वाला है। फेज 2 अपर बॉडी, पुशअप से लेकर पुलअप्स तक, सही फॉर्म, सही प्रोग्रेशन। फेज 3 कोर एक्सरसाइजेस, सिर्फ क्रंचेस नहीं, असली कोर स्ट्रेंथ। फेज 4 में हम करेंगे लोअर बॉडी, स्क्वाट्स, लंजेस, ग्लूट्स, शरीर का पावर हाउस। फेज 5 में होगा फ्लेक्सिबिलिटी, योगा मीट्स स्पोर्ट्स साइंस। फेज 6 में करेंगे हम दोस्तों कार्डियो, वॉक से लेकर मैराथन तक। फेज 7 में करेंगे हम न्यूट्रिशन, भारतीय थाली से परफॉर्मेंस फूड तक। और फेज 8 में माइंड एंड बॉडी, फिटनेस की साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी कैसे बनती है, आइडेंटिटी कैसे बनती है। और आज हम पहला काम करेंगे, एक डायरी निकालो या अपने फोन के नोट्स में लिखो, एक गोल लिखो, एक तारीख लिखो। आज की तारीख के साथ मैं 3 महीने में 10 किलोमीटर बिना रुके दौड़ना चाहती हूँ। मैं 1 अगस्त तक बिना रुके 21 सूर्य नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं 1 अगस्त तक 10 किलो वजन घटाना चाहती हूँ। कोई भी गोल बनाइए। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपना गोल लिखते हैं उनके सक्सेसफुल होने की संभावना 42% तक ज्यादा होती है। यह आपका दोस्तों पहला कदम है। अभी उठाइए कलम और लिखिए, मुंह मत देखिए मेरा, लिखिए। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए, अब सिर्फ दिल से बात करूंगा मैं। दोस्तों, मैंने आर्मी में एक बात सीखी और मैराथन में उसे मैंने जिया। शरीर वो नहीं है जो आपने पाया, शरीर वो है जो आपने बनाया। हर सुबह जब आप उठते हो, आपके पास एक चॉइस होती है, उसी शरीर में जीना जो कल था, या उस शरीर की तरफ एक कदम बढ़ाना जो आप बनाना चाहते हो। बड़े बड़े इरादे नहीं दोस्तों, एक छोटा सा कदम उठाओ। 1000 मील की राह भी यहीं से शुरू होती है, पहले कदम से। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले जो कहते हैं कब से शुरू करूं, कल से, सोमवार से, नए साल से, और दूसरे जो आज शुरू करते हैं, चाहे कदम कितना भी छोटा हो। आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप दूसरी कैटेगरी में हो। वीडियो के नीचे कमेंट करो, अपना एक फिटनेस गोल लिखो, सिर्फ एक, सच्चा, असली। और अगर आप इस पूरी यात्रा के लिए तैयार हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि अगले हफ्ते आ रहा है एपिसोड नंबर 2, आपका शरीर असल में काम कैसे करता है। मसल्स, जॉइंट्स, फेसिया, वो सब जो आपने कभी नहीं जाना। तब तक फिट रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, माइंड फिट रहो, माइंडफुल रहो।